औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन नाज़रीन। आज थोड़ी सी मैं एक मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगी कि अब जैसे कि बारिशों का सीज़न शुरू हो चुका है और लास्ट ईयर की तरह से अगर जैसे कि फोरकास्ट है कि बहुत ज़्यादा फ्लडिंग का भी एक ख़तरा है कि सैलाब आने का ख़तरा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने घर के मेड्स हैं या कोई भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं आपके ऑफिस के, उन्हें पहले से आप इन्फॉर्म कर दिया करें। क्योंकि लास्ट ईयर ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जो तूफ़ानी बारिश एक दिन आई थी पिछले साल बरसात के मौसम में, तो ये हुआ कि क्योंकि सड़कों पे पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, तो मैंने गेट खोला ये देखने के लिए कि पानी बहुत ज़्यादा क्योंकि आ चुका था सड़कों पर कि घर के अंदर ना आ जाए पानी। इसलिए मैंने देखा कि जब मैंने गेट खोला तो मैंने देखा कि 4-5 मेड्स जो थीं वो गली के अंदर आ रही थीं और पानी इतना ज़्यादा उनके यहाँ नेक तक आ चुका था और पूरी वो डूब रही थी पानी के अंदर। और वो मुश्किल तमाम वो चलती हुई सबा एवेन्यू की तरफ आ रही थी। मेरा घर क्योंकि सबा एवेन्यू से करीब है और कन्वेंस लेने के लिए अक्सर ये रॉयल रोडेल क्लब और इसके अतराफ़ की गलियों में जो काम करने वाली मेड्स हैं वो अक्सर कन्वेंस जो है वो लेने के लिए सब एवेन्यू की तरफ आती हैं। उस दिन भी वो शायद किसी कन्वेंस के लिए रक्शे या बस वगैरह के वसूल के लिए वो सब एवेन्यू की तरफ जा रही थी और रास्ते में वो मेरी गली से गुज़र रही थी। तो मैंने उन्हें अपने घर के अंदर बुला लिया, उन्हें बिठाया और मैंने उनसे पूछा कि वो इस कदर तूफ़ानी बारिश जबकि पहले से फोरकास्ट आ चुकी थी कि बारिश होने वाली है, तो मैंने जब उनसे कहा कि आप क्यों निकली और इस तरह से वापस, यानी वो मुझे हैरत हो रही थी कि कौन लोग हैं कि जो इस तरह के मौसम में मेड्स को बुला भी लेते हैं और फिर वो काम करने के बाद वो निकल रही हैं घर से और वो देख भी रहे हैं कि इतना इतना पानी सड़कों पे भरा हुआ है। उसके बावजूद भी वो जो थी उन्हें घर में स्टे करने को कहना चाहिए था, उसके बजाय वो मेड्स को जो थी वो सड़कों तक आई और फिर वो पानी में डूबने को थी। जब मैंने अपने घर के अंदर उन्हें बुलाया और आप यकीन करें कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर जो है, क्योंकि मैंने गेट घर का खोल दिया था और मैं खड़ी हुई थी गेट पर, तो 1 घंटे के अंदर 18 से 20 मेड्स जो मेरी गली में से गुजर रही थी उन्हें मैंने अपने घर के अंदर पनाह दी। और जब मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों इस तूफ़ानी बारिश में निकली, तो उनमें से कुछ मेड्स ने तो ये बात कही कि हमें मालूम ही नहीं था, क्योंकि हमारे घर में टीवी नहीं है और हमारे घर में क्योंकि इंटरनेट भी नहीं है, तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा बारिश होने वाली है। सुबह में इतना ज़्यादा बारिश के आसार नहीं थे, अचानक इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। और इसके कुछ मेड ने ये कहा कि अगर हम छुट्टी करते हैं तो हमारे जो मालकान हैं जिनके घरों में हम काम कर रहे हैं वो नाराज़ होते हैं। और कुछ मेड्स ने ये बात कही कि हमें मालूम भी था कि बारिश होने वाली है, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से हमें पहले नौकरियों से निकाल दिया गया था और अब हमें ये डर था कि अगर हमने ज़्यादा छुट्टियाँ की तो फिर हमें हमारी तनख्वाह ना काट ली जाए या हमें निकाल ना दिया जाए नौकरी से। इस डर में हम लोग निकल आए, यानी जान खतरे में डाल के वो मेड्स जो थी घरों से निकल आई। जब मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप घर पे मेरे ही घर पे स्टे करें जब तक कि पानी सड़कों से निकल नहीं जाता और रास्ते साफ़ नहीं हो जाते। हालाँकि इतनी बहरहाल स्पेस मेरे घर में नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा मेड्स को जो है 1 दिन या 2 दिन के लिए ठहरा सकती, लेकिन एनीवे मैंने कहा कि जब तक भी पॉसिबल है, आप जब तक के रास्ते क्लियर नहीं हो जाते और पानी साफ़ नहीं हो जाता सड़कों पे, आपको इस तरह से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन वो इतनी ज़्यादा ज़हनी तौर पे परेशान थीं कि हम छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर घर में आए हुए हैं और हम इस तरह से नहीं स्टे कर सकते। और जैसे ही उन्हें कोई रिक्शा या बस आती-आती गली में नज़र आई है, तो वो उसमें बैठ-बैठ कर वो अपने घरों की तरफ चली गईं। तो सामईन नाज़रीन, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जब इस तरह की फ़ोरकास्ट आ जाती है कि बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश होने वाली है, थंडरस्टॉर्म आने वाला है, तो आप प्लीज़ अपने घर की मेड्स हों या जो भी इस तरह के नौकर हैं जो डेली अपने घरों से आते हैं और फिर वो वापस जाते हैं, एम्प्लॉयज़ आपके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पहले से इन्फॉर्म कर दें। उन्हें इस बात का यकीन दिलाएँ कि अगर आप छुट्टी कर लें, हम आपकी तनख्वाह नहीं काटेंगे, आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे और आप जान खतरे में डाल के ना निकलें। क्योंकि मैं अपनी मेड को पहले 2-3 रोज़ से उसे बता रही थी कि इस दिन बारिश होने वाली है तो तुम घर से नहीं निकलना। मेरे घर में भी 2 मेड्स काम करती हैं। मैंने उन्हें 1 रोज़ पहले उन्हें कह दिया था कि आप छुट्टी कर लेना और अपनी जान खतरे में डाल के घर से नहीं निकलना। मैं ना तो आपकी तनख्वाह काटूँगी और ना मैं आपको नौकरी से निकालूँगी। तो मैं अपने घर की मेड्स को क्योंकि इस तरह से पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ। उस दिन बहरहाल ये हुआ कि मुसलसल ये सिलसिला शाम तक ये जारी रहा कि मेड्स जो थी गली में से गुजरती हुई नज़र आ रही थी और मैंने अपने घर में उनको पनाह दी है।
और कन्वेंस मिलने पे वो चली गई। तो सामने नाज़रीन, अगर आप प्लीज़ अगर थोड़ा सा आप ये इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये गरीब लोग जो हैं ज़ाहिर है गुर्बत की वजह से मेहनत मशक्क़त पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन है तो इंसान ही, इनकी जानें भी इस तरह से कीमती हैं, उनके औलाद के लिए, उनके अहल वयाल के लिए इस तरह से वो कीमती हैं जैसे कि हमारी जानें कीमती हैं। तो अगर आप पहले से इन्फॉर्म कर दें और उन्हें यकीन दिलाएं कि आप अगर थंडर स्टॉर्म आने वाला है, आप घर से मत निकलें और हम आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे, ना आपकी तनख्वाह काटेंगे, तो इस तरह से किसी गरीब की जान बच सकती है। क्योंकि अगर आपको पता है कि निकासी का इंतज़ाम हमारे कराची शहर में तो इतना अच्छा नहीं है। इधर बारिश शुरू होती है तो सड़कें इतनी ज़्यादा पानी से भर जाती हैं, और जब ऐसी ही अगर पेशगोई हो चुकी हो कि बहुत ज़्यादा अगर तूफ़ानी बारिश आने वाली है, तो ज़ाहिर है कि वो फिर इन गरीब लोगों की जानें खतरे में पड़ जाती हैं। करंट लगने के वाक़यात भी आए दिन होते रहते हैं, गटरों के ढक्कन भी खुले हुए हैं। और ये है कि इस तरह से बहरहाल अगर आप एक इखलाकी तौर पर और एक इंसानियत के हवाले से अगर हम थोड़ा-सा अगर रियलाइज़ करें इस चीज़ को और थोड़ा अपना बिहेवियर रीज़नेबल कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता अगर एक दिन खाना हम खुद बना लेंगे, अपने घर की सफाई हम खुद कर लेंगे, या अगर नहीं भी कर सकते, घर गंदा भी पड़ा रहेगा, तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर किसी गरीब की जान खुदा न ख़ास्ता इन हालात में चली जाए हमारी लापरवाही की वजह से, तो उसके हम लोग खुद फिर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होंगे और आखिरत में हमें इसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो आप अगर इन लोगों का ख़्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर, अल्लाह तो अपने अल्लाह के नज़दीक तो उसके सारे बंदे बराबर ही हैं ना, गरीब हों या अमीर हों। तो अगर आप किसी दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत की मुश्किलात को अल्लाह आसान करेगा। नेक्स्ट क्लिप तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।